दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये चांद पर काले काले धब्बे किसने किया है? और क्या आपको पता है कि इस धरती पर ऐसा भी प्राणी पाया जाता है जिसका आंखों का साइज एक फुटबॉल से भी बड़ा होता है? तो भाई ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें नॉलेज के साथ साथ भरपूर मजा है, पीने वाला नहीं लूटने वाला। दोस्तों, ये चींटी शायद दुनिया का सबसे हल्का प्राणी होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये चींटी का वजन इंसानों से भी ज्यादा हुआ करता था तो आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा। लेकिन भैया ये बिल्कुल सच है, क्योंकि फ्रांसिस रेटनिक नामक एक प्रोफेसर के रिसर्च में ये पाया गया कि इस धरती पर 2000 साल पहले इतने चींटियां हुआ करते थे कि उन सभी का वजन हम सभी इंसानों के वजन से ज्यादा हुआ करता था। कोई सेंस है इस बात की? यार एमबीटू क्या बात कर रहा है भाई, लगता है तेरा दिमाग अभी तक धूप में ही सूख रहा है। मतलब ये सभी चींटियों का वजन हम सभी इंसानों के वजन से ज्यादा हुआ करता था। भाई पक्का उस समय ना ऐसे लोगों की कमी थी शायद, जिसके चलते ये चींटियों ने बाजी मार लिया, वरना भाई ये लोग तो एक फूक में ही सस्ता वाला फ्लाइंग जेट बनते फिरते हैं। भाई इन चींटियों का वजन इतना होता है ना कि अगर गलती से भी इनके सामने वजन सब भी अगर बोल दिया जाए तो भाई ये लोग बिना एफर्ट के ही 2-3 गुलटियां तो यूं ही मार देंगे। भाई आगे स्वाद। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये लगता है कि मधुमक्खी सिर्फ इंसानों को ही डंक मारता है तो आप लोग शायद गलत हो, क्योंकि भाई ये मधुमक्खियां सिर्फ इंसानों या फिर जानवरों को ही डंक नहीं मारता, बल्कि ये लोग अपने ही तरह दूसरे मधुमक्खियों को भी डंक मारता है। और ये लोग ऐसा तभी करते हैं जब दूसरे छत्ते के मधुमक्खी इनके छत्ते के अंदर बिना परमिशन के घुस आते हैं। यार एमबीटू तुझे तो पता ही होगा कि मधुमक्खी डंक मारने के बाद खुद भी मर जाता है, तो भाई इसके हिसाब से ये मधुमक्खी सबसे बड़े वाले गधे बन गए, क्योंकि भाई ये लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना ही जान गवा देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यार एमबीटू ऐसा लगता है कि ये मधुमक्खी गधेपंथी के मामले में ये गधे से भी 2 कदम आगे निकलना चाहते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों, अगर इन बच्चों को छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोला जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई इन छोटे छोटे बुतरू के बारे में आज ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, 2013 के एक रिसर्च में ये पाया गया कि इस धरती पर जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि छोटे बुतरूस होते हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चे पूरे दिन भर में हर 2-3 मिनट के बाद एक सवाल तो कर ही लेते हैं, और फिर ऐसे ही सवाल पूछ पूछ के ये बच्चे पूरे दिन भर में लगभग 300 सवाल पूछ डालते हैं। नोटी यार एमबीटू ये बच्चे थोड़ी ना होते हैं, बल्कि ये लोग अपने आप में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होते हैं। भाई अगर किसी भी सवाल के सेंटेंस के पीछे अगर इन बच्चों को खड़ा करा दिया जाए तो ये लोग क्वेश्चन मार्क का काम करेंगे, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब ही क्वेश्चन पूछना होता है। बात तो सही है। यार एमबीटू ये बच्चे सिर्फ देखने में ही कच्चे होते हैं, लेकिन इनके बातें और सवाल एकदम पके हुए आम की तरह होता है। दोस्तों, अगर आप लोग ये सोचते हो कि भूकंप सिर्फ पृथ्वी पर ही आता है तो भाई ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि पृथ्वी पर जैसे भूकंप आता है ठीक वैसे ही चांद पर भी भूकंप आता है। बस इनमें इतना फर्क है कि जब ये भूकंप पृथ्वी पर आता है तो ये सब कुछ तहस नहस कर देता है, लेकिन जब यही भूकंप चांद पर जाता है तो ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और क्या आपको पता है कि जब पृथ्वी पर भूकंप आता है तो इसे इंग्लिश में अर्थक्वेक कहा जाता है, लेकिन जब ये भूकंप चांद पर आता है तो इन्हें मूनक्वेक कहा जाता है। अच्छा। यार एमबीटू चांद पर तो भूकंप का पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाता होगा, क्योंकि भाई वहाँ पे तो तहस नहस करने के लिए कुछ है ही नहीं, और शायद भूकंप इसी गुस्से में आकर चंदा मामा को 2-3 थप्पड़ जड़ देता है, जिसके चलते आज हमें चंदा मामा के चेहरे पर काले काले दाग देखने को मिलते हैं। लेकिन चंदा मामा टेंशन एकदम नहीं लेने का, क्योंकि आपके काले काले दाग हटाने के लिए मेरे पास एक झकास आइडिया है। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। दोस्तों, क्या आप लोग यकीन कर पाओगे कि इस धरती पर ऐसा भी प्राणी पाया जाता है जिसका आंखों का साइज एक फुटबॉल के साइज से भी बड़ा होता है? दोस्तों, इसका नाम है जायंट स्क्विड, जो अटलांटिक ओशन में रहता है, जिसका वेट लगभग 275 केजी का होता है। लेकिन इसमें चौंकने का बात तो यह है कि इनका एक आंखों का साइज 27 सेंटीमीटर का होता है, जो एक फुटबॉल के साइज से भी बड़ा होता है। यार एमबीटू ये प्राणी इतने बड़े आंखों का करते क्या है? क्या इन्हें इतने बड़े बड़े आंखों से एक का डबल दिखाई देता है, या फिर इन्हें ये आंखों से अंदर का भी दृश्य दिख जाता है? वैसे भाई इस धरती पर कोई तो ऐसा प्राणी मिला जिसे ये डायलॉग चिपकाया जा सकता है कि तेरी आंखें निकालकर फुटबॉल खेलूंगा। और भाई वीडियो खत्म हो रहा, मैं नहीं, तो जरा लाल वाला बटन पे सहला दो ताकि मैं भी थोड़ा सा मजा लूट पाऊँ।